आज 23 માર્ચ છે, શહીદ દિવસ. બીજી રીતે પણ એને યાદ કરી શકાય. પંજાબી કવિ પાશનો પણ આજે તિથિ છે. સપ્ટેમ્બર 50માં જન્મેલા પાશ, જેનું મૂળ નામ અવતારસિંહ સંધુ, 37 વર્ષની ઉંમરે 23 માર્ચ 1988ના રોજ પાશને અંતિમવાદીઓએ મારી નાખેલા. એક એવો અવાજ હતો કવિતાનો જેને શાંત કરી દેવાયો. એટલે શહીદ દિવસની અંદર આપણે પાશને પણ સમાવી શકીએ. પાશની 2 કે 3 કવિતા. પહેલી ભારતથી શરૂ કરીએ. भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द. भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द. जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं. इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त नापते हैं. उनके पास सिवाय पेट के और कोई समस्या नहीं, और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं. उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति. जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं. उसे बताओ कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेत में दायर है जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है. पाश एनी बहु जाણીતી कविता सबसे खतरनाक. मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती. पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती. गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती. बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में झगड़ा जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता. कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है. जुगनुओं की लो में पढ़ना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता. सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है. सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी हुई होती है. सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है. सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है. सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद
वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी नजर में रुकी होती है। पाशनिक त्रिजीय कविता। अपनी असुरक्षा से। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हां के सिवा कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हां के सिवा कोई शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी पवित्र चीज, जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेह की गुंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, अगर देश उल्लू बनाने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें उस अमन से खतरा है। गर देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी। कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा। अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। अगर देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी। कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खुलेगा। अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हां के सिवा कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है।
આવા પાશને કોણ જીવવા દે? 37 વર્ષની ઉંમરે મારી નખાયા.